हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल रिपोर्ट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम लोग पेरोल रिपोर्ट्स को देखते हैं टैली प्राइम में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम वाउचर्स एंट्री को पास करते हैं, कैसे हम अटेंडेंस वाउचर एंट्री को पास करते हैं, कैसे हम पेरोल वाउचर्स की एंट्री को पास करते हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी रिपोर्ट्स के बारे में। तो चलिए इसको समझ लेते हैं और उसके बाद में हम इसकी रिपोर्ट्स को देखेंगे। पेरोल रिपोर्ट्स, तो पेरोल रिपोर्ट्स में जो हमारे पास देखने के लिए रिपोर्ट्स हैं, वो हमारा सबसे पहले आता है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, सेकंड है हमारा अटेंडेंस रिपोर्ट्स, थर्ड है हमारा एक्सपर्ट रिपोर्ट्स और फोर्थ है हमारा पेरोल स्टेचुरी रिपोर्ट्स। तो ये 4 रिपोर्ट्स के माध्यम से ही हम पेरोल की पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, जिसमें हमें सबसे इन 4 स्टेप को ही फॉलो करते हुए हमें पूरी पेरोल की रिपोर्ट को देखना है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पेरोल है, अटेंडेंस रिपोर्ट्स है, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स है, पेरोल स्टेचुरी रिपोर्ट्स है। तो अभी हम स्टेटमेंट ऑफ पेरोल के बारे में जानने वाले हैं फर्स्ट, बाकी हम इन नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। तो अभी हमें जानना है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल के बारे में। तो और यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, और स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पे स्लिप, पे शीट, पेरोल स्टेटमेंट, पेमेंट एडवाइस, पेरोल रजिस्टर, एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय पे हेड काउंट रिपोर्ट, एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप और पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप। ये सारी रिपोर्ट आज के वीडियो में मैं आपको इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम पूरी रिपोर्ट्स को समझेंगे और इसी तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ पेरोल के बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में मिल जाएगी। तो हमें सीधे ही ये सारी रिपोर्ट्स को देखने के लिए चलना है अपनी टैली पर, और टैली की स्क्रीन पर चलते ही हम चलने के बाद में ही हमें ये सारा तो चलना है, ये सब हमें देखने के लिए अपनी टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर, और इसमें हमें सीधे ही टाइप करना है डी। जैसे ही आप डी टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेरोल रिपोर्ट्स। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स में आना है, और पेरोल रिपोर्ट्स में आने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है पे स्लिप, पे शीट, अटेंडेंस शीट, पेमेंट एडवाइस, एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडीज, पेरोल स्टेटमेंट, एम्प्लॉय पे हेड वाइज ब्रेकअप, पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप, स्टेचुरी रिपोर्ट्स, पेरोल रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय हेड काउंट, एक्सपर्ट रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट्स के बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन दिख रहा है वो है पे स्लिप का। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय के शो हो जाएंगे, और जो ग्रुप हमने डिपार्टमेंट बना रखे थे तो वो शो हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल लेजर पर पे स्लिप को देखना है या हमें ग्रुप वाइज देखना है। तो आपको जिस भी तरीके से देखना हो तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। हम अभी एक इंडिविजुअल लेजर पर लेंगे, और यहाँ पे अब हमें दिख जाएगा कि ये जो हमारी बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय की पे स्लिप आ जाएगी। अब F2 से डेट चेंज करेंगे, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 अप्रैल से 1 मई। मैंने 1 अप्रैल से 1 मई लिया, तो यहाँ पे टोटल हमारा जो एम्प्लॉय था वो था, जो भी हमारा एम्प्लॉय था वो यहाँ पे दिखा देगा। सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड था ये हमारा डिपार्टमेंट है। अब हमें क्या करना है, मोहन की सीधे ही देखना है सोहन की। तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, जैसे मैं मोहन की देखना चाहता हूँ, मोहन F2 में प्रेस करूँगा 1 अप्रैल, और यहाँ पे मैं लूँगा 1 मई। 1 अप्रैल से 1 मई जैसे मैंने लिया तो यहाँ पे ये टोटल हमारा जो पे स्लिप फॉर मोहन की जो शो हो रहा है वो पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन शो हो गई है। और उसके बाद में ये एब्सेंट जो थे वो 2 दिन थे, और ये ओवर टाइम है इनका 600 मिनट का। तो इस तरीके से इनकी एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो है 20,645, जिसमें इनको मिली है 19,312 रुपये। वो इनको क्यों मिले हैं, क्योंकि ये 2 दिन एब्सेंट थे, तो इस वजह से इनकी जो सैलरी थी वो कट कर ली गई है। इसी तरीके से डीए हमारा ये अटेंडेंस अलाउंस इनको मिला है, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस और एम्प्लॉयर एनपीएस एट द रेट 10%, इस तरीके से ये मिला है। तो इस तरीके से इनकी जो टोटल सैलरी बन रही थी वो बन रही थी 35,285 रुपये, और इस तरीके से जो इनको मिली है 33,168 रुपये टोटल इनको मिल गई है, क्योंकि ये एब्सेंट थे और इनका ओवर टाइम मिला के इनको सैलरी टोटल काउंट हो गई है। इसी तरीके से डिडक्शन पेड में हमारा एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शंस, एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन पेड, एम्प्लॉयर एनपीएस एट द रेट 10%। तो इस तरीके से ये डिडक्शन हमारा शो हो गया है, जिसमें हमारा 28,513 रुपये था, और टोटल जो डिडक्शन हुआ है वो 26,910। इस तरीके से आप पूरी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, ये हमारी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमें पे स्लिप को देखना है। अब हमें क्या करना है, अगर आप इसको अभी ये जो हमारी पे स्लिप शो हो रही है वो
हॉरिजॉन्टल में अगर हमें इसको वर्टिकल में करना है तो सीधे ही हमें F12 कीबोर्ड से प्रेस करना है, इसमें दिख जाएगा शो वर्टिकल पे स्लिप, तो हम वर्टिकल पे स्लिप को यस कराएंगे और उसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो ये हमारी जो हमारी पे स्लिप है वो वर्टिकल फॉर्मेट में अब आ गई है। तो इस तरीके से आपको वर्टिकल में करना है। हम F12 प्रेस करेंगे, उसको वैसे ही कर देते हैं वापस। तो इस तरीके से आपको पे स्लिप को देखना है। अब दूसरा ऑप्शन हमारा है, उसको हम समझ लेते हैं, ये पे शीट। तो हम पे शीट में जैसे इंटर प्रेस करेंगे इसी तरीके से ग्रुप वाइज और इंडिविजुअल लेज़र वाइज, तो हम लेज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें आपको दिखाएगा जो हमने पे शीट दिखाया था, हमने मोहन को बेसिक सैलरी कितना दिया है, बोनस कितना दिया है, कन्वेंस का कितना, डीए कितना, एचआरए कितना, इसी तरीके से ओवर टाइम रिवर्स टाइम में अभी कोई अमाउंट फिल नहीं है, रिवर्समेंट वेरिएबल पे टोटल हमारी अर्निंग कितनी हुई है, टोटल डिडक्शन कितनी हुई है, और इस तरीके से टोटल एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन कितना हुआ है, एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन कितना हुआ, इनकम टैक्स प्रोफेशनल। तो इस तरीके से सैलरी एडवांस दी थी तो वो हमने कट कर लिया, डिडक्शन कर लिया उसका, इस तरीके से टोटल नेट अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वाइज भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आप इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पर आकर ही अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट करना है, अगर जैसे एम्प्लॉय ESI डिडक्शन अभी पेड नहीं है तो इसको डिलीट करना है, अल्ट के साथ डी, तो ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम इस रिपोर्ट को दे सकते हैं पे शीट के माध्यम से। तीसरा है हमारा अटेंडेंस शीट। तो हम जैसे ही अटेंडेंस शीट में इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, 1 अप्रैल से 1 मई लेते हैं, और जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये जो हमारे HR डिपार्टमेंट के मोहन थे, ये 2 दिन एब्सेंट थे और इनका जो ओवर टाइम था वो 600 मिनट का था। और इसी तरीके से ये हमारे जो सोहन है जो 2 दिन एब्सेंट थे और इनका 720 घंटे का ओवर टाइम था। इसी तरीके से हमने इसको मार्क किया था। अब इसके आगे की रिपोर्ट समझते हैं। अब हमें पेमेंट एडवाइस से रिलेटेड है, तो हम पेमेंट एडवाइस में इंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही आपको दिखाएगा हम इस पर जाते हैं प्रीव्यू पर, और यहाँ पे आपको अल्ट के साथ Z प्रेस करना है। तो ये जो हमारा पेमेंट एडवाइस होता है, जैसे हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी को बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, यानी बैंक से पेमेंट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पेमेंट एडवाइस जो होता है वो हम पूरा यहाँ पे अकाउंट नंबर अपने एम्प्लॉयज़ का और अपना अकाउंट नंबर डाल के टोटली उसको अपने बैंक को पेमेंट एडवाइस देते हैं, एक अपने बैंक को देते हैं। उसके देने के बाद में हमारी जो बैंक है वो हमारे सैलरी से यानी हमारे जो अकाउंट से पैसा काट कर और हमारे एम्प्लॉय को पेमेंट कर देती है। तो इसलिए ये हम बैंक को पेमेंट एडवाइस शो करते हैं, यानी इसको भेजते हैं। दूसरा हमारा आता है एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडी। अगर यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय जो विदाउट ईमेल आईडी के हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे इस तरीके से, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और इसी तरीके से अगर आप इसको ईमेल आईडी को सेव करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से हमारा पेरोल स्टेटमेंट है। तो पेरोल स्टेटमेंट में आप बेसिक सैलरी पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप बेसिक सैलरी देख सकते हैं इस तरीके से। यहीं से मोहन को कितना बेसिक सैलरी दी है, सोहन को, इसी तरीके से बोनस देख सकते हैं कितना किसे दिया है। यहाँ लिस्ट पेड यहाँ से आप देख सकते हैं। ESI का अमाउंट यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, जैसे हाउस रेंट का कितना दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, जैसे मोहन पे इंटर प्रेस करिए आप, पेरोल, इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम पेरोल स्टेटमेंट की रिपोर्ट को देख सकते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप है। तो एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप पे जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ बेसिक सैलरी, तो आपको दिखाएगा कि मोहन को आपने बेसिक सैलरी कितनी दी है और यहाँ पे सोहन को कितनी बेसिक सैलरी दी है। उसी तरीके से टोटल उनका अमाउंट भी शो हो जाएगा कि टोटल उनका क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना था इस तरीके से। और 19,312 रुपये हमने HR डिपार्टमेंट में जो मोहन है उनको दी है। तो इस तरीके से भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। और इसी तरीके से पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आपको दिखाएगा कि करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा जो एम्प्लॉय NPS डिडक्शन पे हेड हुआ है या और एम्प्लॉय PF डिडक्शन कितना हुआ है, जो हमें कब हुआ है, जून में हुआ है। तो इस तरीके से इंटर प्रेस करेंगे टोटल आपको रिपोर्ट दिखा देगा। इस तरीके से आपको दिखाएगा करंट असेट, यानी असेट में लोन एंड एडवांस असेट में हमने कितना रुपया हमारी संपत्ति है, जो सैलरी एडवांस एक तरीके का सैलरी एडवांस डिडक्शन में हमने कितना पैसा कट किया, यानी हमने सैलरी एडवांस अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी थी तो उसका पैसा हमने काट लिया। इसी तरीके से कैंटीन डिडक्शन का भी हमने कटौतियाँ जो की हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारी जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं जो हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस थे, जैसे बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस, DA, एम्प्लॉय, EPF, इस तरीके से रिवर्समेंट और वेरिएबल पे ये हमने जो एक्सपेंसेस किए अपनी कंपनी से वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप। फिर आता है हमारा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पूरा अलग से ही वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इसके बारे में बताएंगे, अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है।
फिर आता है पेरोल रजिस्टर्ड, तो आप पेरोल से जितनी भी रिलेटेड रिपोर्ट है वो यहाँ पे दिख जाएगी। पेरोल रजिस्टर पे क्लिक करना है और कब हमने पेमेंट किया था तो मई में आएंगे और इस तरीके से पेरोल, बेसिक सैलरी, इस तरीके से जो भी हमने एंट्रियाँ की थी वो यहाँ से पेरोल रजिस्टर से शो हो जाएंगी। जो फिर इसके बाद में आता है अटेंडेंस रजिस्टर। तो अटेंडेंस रजिस्टर पे जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमने जो हमारा बंदा एब्सेंट आया था या जो एम्प्लॉय एब्सेंट था, प्रेजेंट था, जो हमने अटेंडेंस लगाई है, ओवर टाइम की लगाई है, तो वो यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर से पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। इसी तरीके से एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाएंगे तो एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाने के बाद में आप एम्प्लॉय की पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं। आप ग्रुप वाइज भी पूरी प्रोफाइल को देख सकते हैं, आप ग्रुप वाइज भी पूरी प्रोफाइल को देख सकते हैं। और उसके बाद में आप अगर इंडिविजुअल लेज़र पर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। जैसे हम सोहन की देखना है तो हमें इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सोहन अंडर ग्रुप में क्या करते हैं, ये किस डिपार्टमेंट से है, तो सेल्समैन है, ये सेल्स करते हैं, या इनका एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेस्टिनेशन, फंक्शन, यहाँ पे इनका लोकेशन, जेंडर, इनका डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, सपोज नेम, बैंक नेम, यहाँ पे टोटल बैंक से, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में इनकी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन में इनकी बैंक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इनकी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, और इस तरीके से पासपोर्ट, अगर इनका पासपोर्ट वीज़ा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी यहाँ से शो हो जाएगी। पासपोर्ट नंबर, कंट्री इशू, पासपोर्ट एक्सपायरी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से इनकी शो हो जाएगी। और स्टेचुरी इन्फॉर्मेशन में भी आपको इन्फॉर्मेशन इनकी शो हो जाएगी, जो इनकम टैक्स रिजाइम है, इनकम टैक्स पैन नंबर, आधार नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट, पीएफ अकाउंट, यूपीएस अकाउंट, पीएफ ज्वाइनिंग, और ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से पूरी, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोफाइल से पूरी एम्प्लॉय की प्रोफाइल देख सकते हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉय पेड काउंट है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अप्रैल, ये आपको दिखा रहे हैं न्यूली ज्वाइंट, ओपनिंग बैलेंस, न्यूली ज्वाइंट, और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आपको जो दो दिखा रहे हैं, ये दो हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो अभी जल्दी ज्वाइन हुए हैं। इस तरीके से आप जितने भी एम्प्लॉय ज्वाइन होते जाएंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से रिज़ाइन एंड रिटायर्ड वाला ऑप्शन है, अगर कुछ एम्प्लॉय ने यहाँ पे रिज़ाइन दिया है या रिटायर हुए तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे आपको दिखा रहा है यहाँ पे अर्निंग, तो हमारी कंपनी के लिए कितनी अर्निंग हुई है, कितना डिडक्शन हुआ है और कितना नेट सैलरी है, तो ये टोटल रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिख जाएगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, एम्प्लॉय पे हेड काउंट। और एक्सपार्ट रिपोर्ट से आप अपने एक्सपार्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कौन सा एम्प्लॉय हमारा वीज़ा उसका कब एक्सपायर होने वाला है, ये सारी एक्सपायरी यहाँ से दिखाएगा। एक्सपार्ट रिपोर्ट में जाएंगे तो पासपोर्ट एक्सपायरी दिखाएगा, यहाँ पे अगर होगा तो पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। इसी तरीके से वीज़ा अगर एक्सपायर होने वाला है तो वीज़ा नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वीज़ा एक्सपायरी डेट। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है तो वो भी यहाँ पे सारा शो हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये जो हमारा एक्सपार्ट रिपोर्ट्स के माध्यम है। तो ये इस तरीके से हमने ये सारी रिपोर्ट्स को जाना है आज के वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप हम सारी इन्फॉर्मेशन हल्के जितना भी है वो हम पेरोल से रिलेटेड सब कवर करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है पे स्लिप के बारे में, पे शीट के बारे में, अटेंडेंस शीट, पेमेंट एडवाइस, एम्प्लॉयज़ विदाउट ईमेल आईडी, यहाँ से हमने जाना है पेरोल स्टेटमेंट के बारे में, एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप के बारे में, पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप के बारे में, यहाँ से हमने जाना है पेरोल रजिस्टर्ड के बारे में, अटेंडेंस रजिस्टर्ड के बारे में, एम्प्लॉय प्रोफाइल के बारे में, एम्प्लॉय पे हेड काउंट के बारे में, एक्सपार्ट रिपोर्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम जानेंगे वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।